जय माता दी, जय मां कामाख्या। शाबर मंत्र के बारे में आज बहुत गहनता से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा धर्म है कि कोई भी व्यक्ति कष्ट में न रहे, क्योंकि यह देखने में आया है कि जो मनुष्य शाबर मंत्रों का प्रयोग करता है वो अधिकांशतः दुख में रहता है, और उसका कारण उसके द्वारा की जाने वाली गलतियां होती है। अधिकांशतः शाबर मंत्र वालों को आप देख लीजिएगा, अपने जीवन में वो पीड़ित रहते हैं, कष्ट में रहते हैं और उनके वंश का भी नाश हो जाता है। या तो लड़का पैदा ही नहीं होगा उनके यहां पे, और पैदा हो गया तो वो लड़का मर जाता है, या फिर वो जीवन में अगली जब उसका भी विवाह होने के बाद हो तब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। इसलिए शाबर मंत्रों का प्रयोग मत किया करो। शाबर मंत्र का प्रयोग करोगे तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि शाबर मंत्र में हम किसी देवी देवता को आन देते हैं। आन देने का मतलब हो गया उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्र में ऐसा बोला जाता है कि आपको रामचंद्र जी की आन है, हनुमंत लाल जी की आन है, भैरव जी की आन है, शिव जी की आन है, अपने गुरु की आन है। इस प्रकार से आप आन देते हो उनको, यानी वचन में बद्ध कर लेते हो, कसम देते हो। तो इन अदृश्य शक्तियों को अपनी मजबूरी में अपना काम करना पड़ता है, और आप उनसे गलत काम करवाते, क्योंकि आप उसके वर्डिंग्स को नहीं जानते, उनके शब्दों को नहीं जानते। क्योंकि शाबर मंत्रों में बहुत सी जगह गाली तक दी जाती देवी देवताओं को। तो देवी देवताओं को यदि आप गाली देकर के काम कराओगे तो वो काम तो कर देंगे, परंतु एक समय के बाद जब आपके ग्रह नक्षत्र खराब आएंगे तब आपको ईश्वर बचाने नहीं आने वाला है। तो जो साधक यानी कि जो छोटे मोटे तांत्रिक के लीजिए, ये उल्टे सीधे शाबर मंत्र को जप कर लेते, जिनका वो अर्थ ही नहीं जानते कि वास्तव में वो बोल क्या रहे हैं। कुछ शाबरी लोग अपने गुरु से वो शाबर मंत्र ले लेते हैं, और गुरु ने वो शाबर मंत्र ऐसे ही कैसे से याद कर लिया, किताब देख करके याद कर लिया, तो उसका गुरु तत्व काम नहीं करता है। जो भी शाबर मंत्र बोला जाता है, एक तो उसको अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में वो बोल क्या रहा है, हम उस मंत्र को क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मंत्र बोलने से हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होती है, और शरीर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा ही काम करती है। तो हम जैसा बोलते हैं वैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने यदि किसी की आन बोली, किसी की कसम दी उनको, तो वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, और कसम ही काम करती है। शाबर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जहां तक मैं देखता हूं, अधिकतर छोटे मोटे गुनिया लोग, भोपा लोग या ओघड़ अघोरी लोग ये शाबर मंत्रों के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए इनके वंश का नाश हो जाता है, और ये कंगाल रहते हैं, दरिद्री रहते हैं। और यदि आपने शाबर मंत्र का प्रयोग किया तो आप परेशान अवश्य रहोगे। या तो आपका विवाह ही नहीं होगा, विवाह होगा तो स्त्री छोड़ करके चली जाएगी। स्त्री क्लेशा स्त्री आ जाती है,
चांडालिनी स्त्री आपके साथ जुड़ जाती है, जो आपकी इस पूजा पाठ में विघ्न बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। क्योंकि आप शाबन मंत्र में दुहाई देते हो, और जो दुहाई दी जाती वह कसम होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, कसम होती है। उन शक्तियों के लिए उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है, परंतु जब वह देखती है कि मनुष्य हमसे गलत काम करवा रहा है, पाप कर्म करवा रहा है, किसी को तड़पाने का काम करवा रहा है, तो वह उस मनुष्य के चोले को छोड़ करके चली जाती है और वह फिर पवित्र चोले को ढूंढती है। इसलिए शाबन मंत्र वाले मनुष्य अक्सर कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और वो शक्तियां ही उनको परिवार में कष्ट देती है, बच्चे पैदा नहीं होने देती है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बच्चों की मृत्यु अपने सामने हो जाती है, और कई बार तो वह मनुष्य पागल होकर के मरता है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गुनिया लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, ये शाबन मंत्रों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं के माध्यम से चौकी बिठाने का काम करते हैं, मारण प्रयोग करते हैं, वशीकरण का काम करते हैं, पति पत्नी को अलग करने का काम करते हैं, भाई भाई के बीच में विद्वेषण कराने का काम करते हैं। तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कहता है तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल तेरे को प्राप्त होगा। तो आपने कोई भी गलत काम किया तो वैसा ही गलत काम आपके साथ भी अवश्य होगा। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। और शाबन मंत्रों जो भी पढ़ते हो, पहले उसका अर्थ तो समझने का प्रयास करो कि हम बोल क्या रहे हैं वास्तव में। तो मेरा धर्म था आपको शाबन मंत्र के बारे में ज्ञान देने का, कि कभी भी YouTube चैनल के माध्यम से या फिर Facebook के माध्यम से या फिर WhatsApp के माध्यम से कोई भी शाबन मंत्र मत ले लेना, अन्यथा जीवन में कष्ट आना चालू हो जाएंगे। आप सोचो कि मंत्र है, किसी ने लिख करके दे दिया WhatsApp पे कि इस मंत्र को ग्रहण के दिन इतना जप कर लेना और इस प्रकार की पूजा कर लेना। तो कई बार तो शाबन मंत्र में शब्दों का हेर फेर कर दिया जाता है, जिसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, और फिर व्यक्ति जब पागल हो जाता है, व्यक्ति को जब कष्ट की प्राप्ति होती है, जब व्यक्ति के काम होना बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति का चलता फिरता व्यवसाय बंद हो जाता है, जब व्यक्ति की सर्विस छूट जाती है, उस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में फिर वह भटकता है कि बचा लो मेरे को, मैं कंगाल हो गया, मैं दरिद्री हो गया, मेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया है, मेरा दुकानदारी में मन नहीं लगता है, और फिर भटकता है। कोई भी मंत्र लें, गुरु के माध्यम से लें और उस मंत्र का अर्थ समझ करके लें। यदि गुरु महाराज ने मंत्र दिया तो उस गुरु महाराज से पूछिए कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, यह अवश्य बता दें। और किसी की कसम तो नहीं है, किसी की आन तो नहीं है। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मैं जैसा मेरा धर्म है मैं आपका धर्म का पालन कर रहा हूं। अब आपकी बारी है कि आप कष्ट में जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से और सुन भी रहा हूं, मनुष्य इन शाबन मंत्रों का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी तृष्णा एक रक्त बीज के माफिक हो गई है। उसकी कभी तृष्णा समाप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए शाबन मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और करो तो पूरे विधि विधान से पालन करना चाहिए। किस शक्ति से आप काम करा रहे हो, पहले उस शक्ति को भोग देना चाहिए, उस शक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजा करने का मतलब यह नहीं कि आपने अगरबत्ती, दीपक और पान, बीड़ी, सिगरेट लगा दी और काम हो गया। ये तो बहुत अधूरी पूजा हुई। उस शक्ति को विधि विधान से पूजा जाता है, उसके स्थान पर जाकर के पूजा जाता है।
केवल 5 अगरबत्ती और सफेद मिठाई रखने से काम नहीं चलता। मैंने बहुत से शाबरी व्यक्तियों को देखा, शमशान जाते हैं, 2 अगरबत्ती लगा देते हैं, 5 मिठाई रख देते हैं, पान का बीड़ा रख देते हैं, लौंग कपूर जला दिया, हो गई पूजा। तो यह अधूरी पूजा देने की वजह से वो शक्तियां नाराज भी होती है। इसलिए शाबर मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और करो तो विधि विधान से करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। किसी व्यक्ति ने मेरे से बात की कि महाकाली शाबर मंत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूं बहुत दिनों से, परंतु मेरे सब काम उल्टे होना प्रारंभ हो गए। तो मैंने कहा, भैया महाकाली का शाबर मंत्र क्या है, मेरे को बताइए। तो उन्होंने जो मुझे शाबर मंत्र बताया, उस शाबर मंत्र में लिखा था, 7 पूनम काल का 12 बरस क्वार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार। द्विपक्षे निर्मलिये 13 देवन दे, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव। 16 कला संपूर्णी 3 नयन भरपूर, 10 द्वार तू ही मां 5 बाजे नूर। 9 निधि 6 दर्शनी 15 तिथि जान, 4 जुग में काल का कर काली कल्याण। ये वाला मंत्र था। ये महाकाली का शाबर मंत्र है। बोले मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं, जैसा विधान मेरे को ज्ञात हुआ उसके हिसाब से, परंतु जब से मैंने इसको जप करना प्रारंभ किया है, मुझे कष्ट की प्राप्ति होना चालू हो गई। बच्चे मेरी सुनने लगे, पत्नी बार बार में ताने मारने लग गई है, जो कभी मुंह नहीं खोलती थी वह मुंह खोलने लग गई है, और मेरा मन जो है अब व्यवसाय में नहीं लगता है, अपनी गद्दी पर बैठने की इच्छा नहीं होती है। तो हमने उनसे एक ही चीज पूछी कि एक तो आपने ये मंत्र कहां से लिया? तो उनका कहना कि ये मंत्र हमने फेसबुक से किसी की दीवार से कॉपी कट पेस्ट करके इस मंत्र को याद करके इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो पहली गलती तो ये करी कि इस मंत्र को किसी गुरु मुख से प्राप्त करना चाहिए था। यह गुरु गम्य होता है, और मां भगवती महाकाली आद्य शक्ति का मंत्र है। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, इस तरीके से यह चलता है, तब इसकी गुरु तत्व काम करता है। फिर दूसरी चीज, ये तो एक यंत्र है, उस यंत्र का बेसिकली यंत्र को बनाने के तरीके का वर्णन किया गया है। यानी महाकाली का ये 34 यंत्र का तरीका है। महाकाली 34 यंत्र है, ताकि उसमें अक्षर और नंबर जो रहते हैं 34 नंबर, उन नंबरों को हम भूलें नहीं, इसके लिए ये वाली इस प्रकार की कहानी बनाई गई कि 7 पूनम काल का 12 बरस क्वार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार। यानी 7 पूनम यानी कि 7 नंबर, 12 बरस क्वार यानी 12 7 और 12, एको देवी जानिए 1, और 14 भुवन द्वार 14 है ना 14 नंबर। तो इन सबको जोड़ोगे तो 34 नंबर आता है। तो उस 34 नंबर को कैसे याद किया जाए? पहली लाइन में उसको याद करने का तरीका है, ये कोई मंत्र नहीं है। और मनुष्यों ने इसको मंत्र समझ करके इसी को याद करने के बाद इसकी पूजा करना प्रारंभ कर दी, इसके जप करना प्रारंभ कर दिए, जबकि ये तो यंत्र के जो नंबर होते हैं उनको नंबर को याद करने का तरीका है। अब उनको ये मालूम नहीं था कि ये तो 34 यंत्र का वो है, और लिख दिया उसमें काली शाबर मंत्र। तो उल्टा तो होना ही होना है। अब आपने चलो पढ़ भी लिया, तो उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं किया
कि 7 पूनम काल का। तो क्यों 7 पूनमी क्यों होती है? 12 पूनम होती है और 12 बरस क्वार। तो क्वार का महीना 12 महीने में एक बार ही आता है। तो 12 बरस क्यों बोला? क्योंकि 12 नंबर वहां फिट करना थे। तो क्वार का महीना क्यों बोला? एको देवी जानिए, एको देवी जानिए ने एक नंबर आ गया। 14 भुवन द्वार। तो कौन कौन से 14 भवन होते हैं? ये भी आपने कभी सोचा ही नहीं, और बस मंत्र मिला और रटना चालू कर दिया। तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह प्रैक्टिकल उदाहरण में आपके सामने रखा है कि एक किसी महानुभाव के द्वारा महाकाली शाबर मंत्र जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, 7 भुवन काल का 12 बरसवार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार, द्विपक्षे निर्मलिए 13 देवन दे, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 16 कला संपूर्णी, 3 नयन भरपूर, 10 द्वारी तू ही मां, 5 बाजे नूर, 9 निधि 6 दर्शनी, 15 तिथि जान, 4 जुग में काल का कर काली कल्याण। मतलब कहने का अर्थ यहां पे कि यहां पे 9 निधि भी इससे प्राप्त होती है, 6 दर्शनी यानी जमीन में गड़ा हुआ धन भी प्राप्त दिखता है, और 15 तिथियां होती है, और 4 युग में काल का कर काली कल्याण यानी कल्याण करने वाला ये मंत्र है। जबकि ये मंत्र नहीं है, यह मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, यह एक तरीके का यंत्र है। उस यंत्र का टोटल जो है आप गिनोगे तो उस में काम आता है। जैसे कि 7 पूनम, 7 और 12 बरस क्वार, यानी 12 और 7 19, और 1 नंबर 20, और 14 34, यानी 34सा यंत्र बनाने का तरीका है। कितनी बड़ी गहनता वाली बात है इस यंत्र में कि 34 नंबर को हम कैसे याद करें। उसको याद करने का तरीका जो राइटर ने लिखा है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, और मनुष्यों ने केवल जो लिखा है तरीका, उस तरीके को मंत्र मान करके रटना चालू कर दिया, और जब करना चालू कर दिया तो उल्टा काम हो गया। अब फिर उसमें उन्होंने बताया कि साहब इसमें भगवती काली का चित्र लगेगा, भटकटैया का फूल लगेगा, पीला कनेर का फूल लगेगा, लौंग, इलायची, पंचमेवा, नींबू, सिंदूर, काले के क्वांच के बीज, दीपक, अगरबत्ती, नारियल, कब हवन करना, कब इसका पूजन करना चाहिए, होली पे, दीपावली पे, ग्रहण पे, नवरात्रि पे, अमावस्या पे, कब किस समय करना चाहिए। तो बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद करना चाहिए, और विधि पूरी ये विधि बता दी गई है। किसी मंदिर में की जाए तो उत्तम फल मिलेगा, एकांत स्थान में किया जाए या साधना घर पर भी कर सकते हैं, यह भी लिख दिया। तो काली की साधना, महाकाली की साधना जब भी की जाए, या तो काली मंदिर में की जाए, नदी के किनारे की जाए, या शमशान में की जाए, घर पर नहीं करना चाहिए। परंतु उनने यह भी लिख दिया कि घर पर की जाए, तो उनने घर पर भी यह साधना कर डाली कुछ मनुष्यों ने। 4 बत्ती का दीपक लगाया जाए, और चौमुखा दीपक हमेशा जो है 4 तेल का लगता है, घी का 1 बत्ती का दीपक लगता है, परंतु इनने घी का भी चौमुखा दीपक जला लिया। पंचोपचार से पूजा कर दी, अष्टघन से पूजा कर दी, आपको कनेर के पुष्प से पूजा कर दी, नारियल, लौंग, इलायची वो सब चढ़ा दिया। ये सब चीज उनने बताया, और केवल बोल दिया कि इस मंत्र का 21 बार रोजाना आपको प्रयोग करना है, 21 दिन तक करें तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी उल्टे सीधे मंत्र आपको जप नहीं करना है, और करते हो तो उसका पहले विधि विधान पूरा समझें,
और क्या उसमें किसी की आन तो नहीं है, किसी का वशीकरण तो नहीं है, उसमें किसी की कसम तो नहीं दी जा रही है, जबरदस्ती काम तो नहीं कराया जा रहा है, किसी के हाथ पैर तोड़ने की बात तो आप उनसे नहीं बोल रहे हो, किसी की मृत्यु लेने की बात तो आप नहीं कर रहे हो, किसी भाई भाई में विद्वेष कराने की भावना तो नहीं है उस मंत्र के अंदर। ये अवश्य जान ले, क्योंकि किसी का गलत काम करोगे, किसी को तकलीफ देने का काम करोगे, किसी को मृत्यु देने का काम करोगे, तो तुम्हारी भी गति वैसी ही होगी। मरते समय आपकी आत्मा तड़प तड़प करके मरेगी। मानो या न मानो, जो कहा जा रहा है पूर्णतः सत्य है। ऐसे ही काली मां के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम गुरु जी काल भैरव काली लट हाथ फरसी सात नगरी कहूं प्रवेश नगरी को करो बकरी राजा को करो बिलाई जो कोई मेरा जोग भंग करे बाबा कृष्णनाथ की दुहाई। अब ये जैसे दुहाई दे दी तो पहले ये तो समझने का कोशिश करो कि ये मंत्र का अर्थ क्या, हम क्या बोल रहे हैं। ओम गुरु जी काल भैरव, यानी यहां पे गुरु तत्व आ गया है, तो आपको ये मंत्र गुरु से प्राप्त करना है। काल भैरव काली लट हाथ, अब ये काली लट हाथ का मतलब क्या, आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया। फिर लोग बात कहते हैं साहब श्रावण मंत्र है, कुछ भी बोल दो। अरे कुछ भी बोल दोगे तो पागल हो जाओगे। तो काल भैरव काली लट हाथ फरसी साथ, ये फरसी साथ का मतलब क्या साहब, नगरी करहु प्रवेश, मतलब नगर में प्रवेश करो, और नगरी को करो बकरी। अरे नगरी को बकरी क्यों बना दो। राजा को करो बिलाई, अरे राजा जैसे व्यक्ति को बिलाई बनाने की बात करते हो। और जो कोई मेरा योग भंग करे, यानी जो कोई मेरे इस योग को भंग कर देगा तो बाबा कृष्णनाथ की दुहाई है। तो इस प्रकार के उल्टे सीधे मंत्र को जप मत करा करो। मानो या न मानो, यह सत्य है, आप पागल हो जाओगे, आपके वंश का नाश हो जाएगा। पहले उसका अर्थ समझे, पूरा विधि विधान समझे, और उसके बाद में प्रयोग करें। श्रावण मंत्र के बारे में ये सब जो है कम पढ़े लिखे व्यक्ति, जंगली जाति के व्यक्ति, जंगल में रहने वाले व्यक्ति, पर्वतीय लोगों के द्वारा बोला जाता है बेसिकली। परंतु आप तो पढ़े लिखे हो, तो आपको जो है इस प्रकार के श्रावण मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है, ताकि आपको तकलीफ न हो और आपका किसी भी प्रकार का कोई अहित न हो। मेरा उद्देश्य है कि आप पागलपन होने से बचें, मेरा उद्देश्य है कि आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहे, मेरा उद्देश्य है कि आप सुख समृद्धि शांति से परिवार के साथ में रहें और ईश्वर की सेवा करते रहें। ये बेकार की बातों में न जाएं और उल्टे सीधे मंत्रों का कभी जप या प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो भी करें गुरु के सानिध्य में करें, गुरु के साथ रह करके करें, गुरु से सीख करके करें, तो आपको फलित होंगे। अन्यथा आप कंगाल रहोगे, आपके बच्चे भी कंगाल रहेंगे, उनका भी धंधा पानी नहीं चलेगा। इसलिए श्रावण मंत्र का प्रयोग मत किया करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जैसे एक श्रावण मंत्र है, ओम जय हनुमंत रामदूत चलो वेग चलो, लोहे का गदा वृक्ष का लंगोट पान का बीड़ा, तेल सिंदूर की पूजा, हम कार पवन पुत्र काल चक्र हस्तम, कुबेर खिलू और मरा मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वक्ष खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, पृथ्वी खिलू, सभी बातों को खिलू, मेघ को खिलू, नौ कोड़ी की नाक को खिलू, शत्रुमुख बंधन खिलू, सरुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनान खिलू, आठ बाट घाट खिलू, मेलिया मसान खिलू, भूत प्रेत खिलू, 28 26 खिलू, डाकिनी शाकिनी खिलू, कुरु कुरु स्वाहा। अब इसमें हनुमान जी को आन नहीं दी गई है। हनुमान जी को कहीं पे इसमें ये नहीं बोला गया कि रामचंद्र जी की आन है। और इसमें क्या बोला गया कि ओम जय हनुमंत रामदूत चलो वेग चलो, लोहे का गदा वृक्ष का लंगोट पान का बीड़ा। तो जो इसमें शब्द आए वो शब्द पहले हनुमान जी को चढ़ा दो, यानी हनुमान जी का चोला चढ़ा दो, और जो जो शब्द का इस्तेमाल किया वो सब प्रसाद उनको चढ़ा दो। उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करो तो काम सफल होगा आपका।
परंतु दुहाई इसमें कहीं पर भी नहीं है कि रामचंद्र जी की दुहाई है, सीता माता की दुहाई है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। तो दुहाई वाले मंत्र आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इसी प्रकार से एक मंत्र और शाबर मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को आसो माता कहां से, लाल घाटी के लाल नदी के लाल जलाल को साथ में लाई, घाट के घटिया को लाई, मरघट के मसान को लाई, जगवा वीरन 64 योगिनी को लाई, ए रानी मेहरानी को डूडी सुखी में 4 कोट चौकड़ी को लाई, आकाश तोड़ पाताल फोड़ धूलम धूड़ उड़ाती आई, आएगी खनखनाती हुई, जाएगी खिलखिलाती हुई। अब इस मंत्र में भी कहीं पर कोई भी आन नहीं है, किसी की दुहाई नहीं है और उनसे नहीं हम काम करवा रहे हैं, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए मंत्र बोल रहे हैं। तो यह मंत्र बोला जा सकता है, परंतु यह मंत्र भी आप बोलें तो पहले उनकी प्रसन्नता के लिए उनका अच्छे से श्रृंगार करिए, पूजा पाठ दीजिए। 16 उपचार पूजा करना होती है, शमशान में जाकर के पूजा करना होती है, उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो शाबन मंत्रों का प्रयोग बड़ी सोच समझ करके करें, अन्यथा नहीं करें। और वैदिक मंत्र का प्रयोग हमेशा गुरु गम्य होता है, गुरु से प्राप्त करके ही करें। और तांत्रिक क्रिया में जो भी कार्य करें गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से पूर्ण रूप से दीक्षित होकर के ही करें और गुरु से शक्ताभिषेक पूर्णाभिषेक होने के बाद में ही मंत्रों का प्रयोग करें, तो आप उसके योग्य माने जाते हो, अन्यथा नहीं माने जाते हो। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि आप और भी कोई आपके शाबन मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें कि हमें शाबन मंत्रों के बारे में ये फलाना फलाना जानकारी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या और जय मां आद्य शक्ति भवानी महाकाली।